नंदी के कान में क्यों कही जाती है मनोकामना? कौन से कान में मनोकामना कहने से पूरी होती है? नंदी के कान में मनोकामना कहने के क्या है नियम? आपने देखा होगा, जब भी कोई किसी शिव मंदिर जाता है तो पूजा अर्चना करने के बाद नंदी के कान में कुछ बड़बड़ाता है। हालांकि वो व्यक्ति उनके कान में क्या बोलता है, ये तो सिर्फ वो दोनों ही जान पाते हैं। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक ऐसा ही करना उचित माना जाता है। जब भी आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहें तो ध्यान रखें कि पास खड़े व्यक्ति को भी कुछ सुनाई ना दे। ये तो एक नियम है। बाकी के नियम और मनोकामना कहने के पीछे का कारण जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मान्यता है, जहां भी शिव मंदिर होता है वहां नंदी की स्थापना जरूर होती है, क्योंकि नंदी भगवान शिव के परम भक्त और वाहन है। मनोकामना कहने के पीछे मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी हैं और वो हमेशा समाधि में रहते हैं। ऐसे में उनकी समाधि और तपस्या में कोई विघ्न न आए, इसीलिए नंदी ही हमारी मनोकामना शिवजी तक पहुंचाते हैं। इसी मान्यता के चलते लोग नंदी को अपनी मनोकामना कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं नंदी के कान में इच्छा बताने के कुछ नियम। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और ना सुने। अपनी बात इतने धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना लगे। इसके अलावा दूसरे नियम के मुताबिक बोलते समय अपने होठों को हाथों से ढक लें, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको ना देख सके। तो वहीं ध्यान रखें कि आप कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिवजी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। तो वहीं नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। ये भेंट धन या फलों के स्वरूप में हो सकती है। और आखिरी नियम के अनुसार हमेशा नंदी के बाएं कान में ही अपनी इच्छा कहें। चलिए अब आपको बताते हैं कि नंदी कौन थे। शिलाद नाम के एक मुनि थे जो ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने को कहा, जिसके बाद शिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे मृत्युहीन संतान मांगी। भगवान शिव ने शिलाद मुनि को ये वरदान दे दिया। एक दिन जब शिलाद मुनि भूमि जोत रहे थे, उन्हें एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन मित्रा और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। ये सुनकर नंदी महादेव की आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, इसीलिए तुम्हें मृत्यु से भय कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बना लिया। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।